ऑलराइट जी, एआई आपकी जॉब खा जाएगी, एआई आपकी जॉब खा जाएगी। अभी तक आपने भी सुना होगा, ले ऑफ भी बहुत हुए हैं। बट जो कंपनीज़ हैं वो साइलेंटली कहीं न कहीं अपने लीड्स को वापस बुला रही हैं। दिक्कत क्या आ रही है? तो मैं भी एआई का यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई यूज़ करते टाइम आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वन बाय वन मैं वो चीज़ें बताऊँगा। अगर आप भी एआई यूज़ करते हो, ख़ास करके एआई एजेंट यूज़ करते हो, तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में ज़रूर रखना। सीधा ही प्रोजेक्ट बना के मत दे देना क्लाइंट को। ओके। सबसे पहले बात करते हैं कि एआई एजेंट्स आपके चैट जीपीटी और जेमिनी ये नहीं है। वो है आपके एलएलएम मॉडल्स जिससे आप बातचीत करते हो, जो आपके सॉल्यूशन देते हैं। एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एआई एजेंट्स अगर आप उनको कोड करने को बोलते हो तो वो आपके प्रोजेक्ट में ही बैठे होते हैं और आपके प्रोजेक्ट में ही आपका कोड कर देते हैं। जैसे कि कर्सर हो गया, को पायलट हो गया। मैं ज़्यादा को पायलट यूज़ करता हूँ। अब दिक्कत किस चीज़ में आती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कंटेक्स्ट में। आपको जब भी एआई एजेंट यूज़ करना है, आपको एक प्रॉपर कंटेक्स्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। कंटेक्स्ट कैसे? कि अब आपने बोल दिया कि भई मुझे, मान लो एग्ज़ाम्पल है, मुझे एक इंस्टाग्राम का क्लोन बना के दो। अब एआई को ये नहीं पता उसमें टेक स्टैक क्या यूज़ करना है, कौन-सा आर्किटेक्ट यूज़ करना है, कौन-सा डेटाबेस यूज़ करना है, क्या-क्या चीज़ें एपीआई बैकएंड में है आपके पास, वो यूज़ करनी है। तो बहुत वेग चीज़ हो गई और लोग करते भी यही हैं कि मुझे इसका क्लोन करना, मुझे फलाना का क्लोन बना दो। और बाद में एक अजीब सा कोड उनके पास आता है और फिर वो इ थोड़े बहुत और टेक्स्ट देके जब नहीं बनता, उसी कोड को लेके फ्रीलांसर के पास पहुँच जाते हैं। बहुत बार मेरे पास ये हुआ है कि मुझे जो कोड बना-बनाया मिला और जब मैं काम करने लगा तो वो कोड ही एआई कोड था और उसमें दिक्कत बहुत आई। तो अगर आप भी एआई एजेंट यूज़ कर रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उसको प्रॉपर कंटेक्स्ट देना है। जैसे कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, हो सके तो आप एक पूरा डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग का अपना प्रोजेक्ट बनाओ। अब ये याद रखना, पहले के टाइम में क्या होता था, जब भी आप एआई यूज़ करते थे, जब एआई नई-नई आई थी, तो हम लाइन्स लिखने लगते थे और वो ऑटो फिल कर देता लाइन को। आज के टाइम में आप प्रॉम्प्ट लिखते हो और पूरा का पूरा कोड बन के आता है। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट देने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। आज के टाइम पे आप एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हो, डिबगर हो, एक सीनियर की तरह आपको काम करना होगा। वो सिर्फ़ कोड लिख के देगा, आपको बार-बार रिफ़ाइन करना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो वो चीज़ हमेशा याद रखना। उसी बात पे आते हैं कि आप अपना कोड पूरा डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर स्टैक एआई को बताओ कि मुझे फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट जेएस चाहिए, सीएसएस उसमें टेलविंड होनी चाहिए और ऐसी चीज़ें। और अगर आप एपीआई बीच में यूज़ कर रहे हो, बनी हुई है, तो उसको पूरा का पूरा एपीआई का डॉक्यूमेंट दो। या आपके पास स्वैगर में बना हो या जहाँ भी बना हो, उसका देना बहुत ज़रूरी है। सीधा ये नहीं होगा कि मुझे क्लोन बना दो, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी एआई कोड लिखे, एज़ अ ह्यूमन आप लूप में हो। जो उसने कोड लिखा है, वो क्या कोड लिखा है? क्या डिफरेंस है पुराने कोड और नए कोड में? और जब भी कोड वो करे, कोई फीचर आपने कहा है कि ये कर दो, सबसे पहले उसको टेस्ट करो, क्योंकि टेस्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। और जो कोड उसने लिखा है उसको ज़रूर देखो। क्यों? क्योंकि एआई एजेंट्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो रेपिटेटिव कोड बहुत लिखते हैं और वो जो कोड है वो सिक्योरिटी नहीं देखते हैं कि इसमें सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। कोड का इनपुट आउटपुट बस देखते हैं। तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, कहीं रिपिटेटिव कोड तो नहीं है, कहीं ऐसा कोड तो नहीं है जो वनरेबल होगा आगे जाके और मैं उसको चेंज नहीं कर पाता हूँ। तीसरा सिनेरियो है कि उसको जब भी आप डिबगिंग के लिए बोलते हो,
बस ये मत बोल देना कि भाई ये चल नहीं रहा, इसको सही कर दो। नहीं, आप एज अ डेवलपर पूरा कोड देखो कि एरर कहाँ पे आ रहा है, उसको समझो, फिर उसको बोलो कि भाई लाइन नंबर 340 में ये एरर आ रहा है, स्पेसिफिकली इस एरर को देखो ये क्यों आ रहा है और इसको चेंज करने की कोशिश करो। अगर आप अच्छे डेवलपर हो ना, जिसने पहले डेवलपमेंट की है, जैसे मुझे अब 14 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए टेक में, तो अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आप जैसे अपने जूनियर्स को गाइड करते थे वैसे ही आपको इस यहाँ भी गाइड करना पड़ेगा कि भाई तुमने यहाँ पे एग्जांपल लगा देते हैं, जैसे कि तुमने यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट लगाया है, ये यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ यूज़ नहीं होना था, दूसरी जगह यूज़ होना था, या तुमने ये इफ़ एल्स का कोड बहुत बड़ा लगा दिया है, इसकी जगह पे स्विच को यूज़ करो। ऐसी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और स्पेसिफिक आपको लाइंस बतानी पड़ेगी कि जो एरर आ रहा है, मुझे लगता है कि इसके थ्रू एरर आ रहा है, तो ऐसे करके ठीक करो। तो वो कोड आपको कर देगा, वैसा ही कोड कर देगा जैसे आपको चाहिए, बट आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट एआई कोड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप एआई एजेंट्स को यूज़ करो, स्मार्टली यूज़ करो। आप एज अ आर्किटेक्ट, एज अ डिबगर बन के ही उसको यूज़ करो। एज अ सीनियर एआई एजेंट को बताओ कि मुझे ये चीज़ स्पेसिफिकली चाहिए, तब आप एक अच्छे एआई के साथ डेवलपर बन सकते हो। और माइंड इट, आने वाले टाइम में एआई एजेंट्स अच्छे होंगे, आपको उनके साथ काम करना सीखना पड़ेगा। अब मैं अपवर्क पे भी काम करता हूँ और कई जगह काम करता हूँ। अब क्लाइंट ही खुद बोल देते हैं कि ऐसा करो कि तुम ना कोई एआई एजेंट यूज़ करो और जो तुमने मुझे 4 मंथ का या फिर 1 मंथ का एस्टिमेट दिया है, इसको हफ्ते 2 हफ्ते में करके दो। अब क्लाइंट ही ऐसे हो गए हैं, तो क्या करोगे? तो ये चीज़ ज़रूरी है। स्केलेबिलिटी भी आपको बढ़ानी होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी और एआई एजेंट्स को चलाना भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।